श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। कक्षा 102 में हमने विसर्ग लोप संधि, उत्व संधि, रुत्व संधि, सत्व संधि आदि के विषय में विस्तार से देखा था। आज हम कर्मवाच्य का एक नया प्रयोग देखेंगे। कक्षा 63 से लेकर के 72 तक हमने तव्य प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय को विस्तार से देखा था और कक्षा 85 से लेकर के 92 तक त प्रत्यय को विस्तार से समझा था। अब तक हम जितने प्रत्यय देख चुके हैं उनमें तव्य, अन्यर और त इन 3 प्रत्ययों का कर्मवाच्य में भी प्रयोग किया जाता है, इसको हमने देखा था। संस्कृत में कर्म की प्रधानता बताने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में सकर्मक धातु का प्रयोग होता है, इसको तो हम जानते ही हैं। और साथ में ये भी हम जानते हैं कि कर्मवाच्य की क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में संस्कृत में 2 प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हम देख चुके हैं, तव्य, अन्यर और त। आज हम देखेंगे तिंग प्रत्ययों का कर्मवाच्य में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तिंग प्रत्यय का कर्मवाच्य में प्रयोग करने से पहले कुछ वाक्य देख लेते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाए तिंग प्रत्यय का कर्मवाच्य में प्रयोग हमें कहाँ करना है। वाक्य आपके सामने है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, श्याम रोटी खा रहा है। इसी वाक्य को जब कर्मवाच्य में हम बोलेंगे तो इस प्रकार बोला जाएगा, श्याम के द्वारा रोटी खाई जा रही है। मैंने काम किया, कर्मवाच्य में प्रयोग बनेगा, मेरे द्वारा काम किया गया। वह पाठ पढ़ेगा, कर्मवाच्य में बनेगा, उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाएगा। कर्तृवाच्य का वाक्य है, धोबी को कपड़े धोने चाहिए। कर्मवाच्य में धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाने चाहिए। अभी सब्जी पकाओ, अभी सब्जी पकाई जाए। बर्तन धो रहा है, बर्तन धुल रहे हैं। कपड़े सुखाए, कपड़े सुखाए गए। गाँव गए, गाँव जाया गया। तो कर्तृवाच्य के वाक्यों में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का संबंध आप देखें कर्ता के साथ हैं। जैसे प्रथम वाक्य है, श्याम रोटी खा रहा है, तो खा रहा है कौन? श्याम। मैंने काम किया, किया किसने? मैंने। वह पाठ पढ़ेगा, पढ़ेगा कौन पढ़ेगा? वह। तो इस तरह से क्रिया का संबंध कर्ता के साथ है, कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। और कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म के साथ होता है। जैसे श्याम के द्वारा रोटी खाई जा रही है, कौन खाई जा रही है? रोटी, तो रोटी कर्म है। मेरे द्वारा काम किया गया, क्या किया गया? काम, तो क्रिया का संबंध कर्म के साथ है। उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा? पाठ, तो यहाँ पर भी क्रिया का संबंध कर्म के साथ है। तो इस तरह से ये मुख्य भेद है कि क्रिया का संबंध यदि कर्ता के साथ है तो वाक्य कर्तृवाच्य का, और क्रिया का संबंध यदि कर्म के साथ है तो वाक्य कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य के वाक्यों का भी लोक में बहुत प्रयोग होता है। अब तक हम कर्मवाच्य के लिए तव्य, अन्यर और त प्रत्यय देख चुके हैं। तव्य और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए आदि अर्थों में होता है, अर्थात विधिलिंग का जो अर्थ है उस अर्थ को बताने के लिए कर्मवाच्य में हम तव्य अथवा अन्यर प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। और भूतकाल को लंग लकार में बताना हो तो हम त प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि त प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। पर कर्मवाच्य के वाक्य वर्तमान काल में भी प्रयोग किए जाते हैं, भविष्यत काल में भी प्रयोग किए जाते हैं, आदेश में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे श्याम के द्वारा रोटी खाई जा रही है, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है पर वर्तमान काल का है। और उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाएगा, तो पढ़ा जाएगा ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है पर भविष्यत काल का है। अभी सब्जी पकाई जाए, ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है पर आदेशात्मक है। तव्य, अन्यर और त प्रत्यय केवल चाहिए आदि अर्थों को और भूतकाल के अर्थ को ही बताने में समर्थ हैं।
यदि कर्मवाच्य में हमें वर्तमान, भविष्य अथवा आदेश आदि अर्थों को बताना हो तो हमें तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं का प्रयोग करना होता है। तो आज हम इस कक्षा में यही देखेंगे कि तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं का कर्मवाच्य में प्रयोग कैसे किया जाता है। तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं के रूप पांचों लकारों में चलते हैं। 5 लकार में जो हम क्रियाएं देखते हैं वो सारी की सारी तिंगंत क्रियाएं कहलाती हैं, तिंग प्रत्ययान्त क्रियाएं कहलाती हैं। और दूसरी विशेषता इनकी ये है कि कर्मवाच्य में तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं के रूप हमेशा आत्मनेपद में ही चलेंगे, परस्मै पद में कभी भी नहीं चलते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य हैं। अतः तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं के लिए हमें सकर्मक धातुओं का ही प्रयोग करना है। और तिंग प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं का कर्म में चलने का मतलब क्या है? तो हम ये जानते हैं कि 5 लकार में जिन क्रियाओं के रूप चलते हैं उन क्रियाओं का निर्देश प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में किया जाता है। तो कर्मवाच्य में भी क्रियाएं किसी न किसी पुरुष और वचन में होंगी। अब कब किस पुरुष और वचन का प्रयोग करें, इसके निर्धारण के लिए कर्तृवाच्य में जैसे हमने देखा था कि यदि कर्ता अन्य विभाग का हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की, कर्ता श्रोत्र विभाग का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की और कर्ता वक्ता विभाग का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होती हैं। तो ठीक वैसे यहाँ पर हमें कर्मवाच्य में कर्म को देखना है कि कर्म यदि अन्य विभाग का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी, कर्म यदि श्रोता विभाग का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और कर्म यदि वक्ता विभाग का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। और जैसे कर्तृवाच्य के वाक्यों में हमने देखा था कि कर्ता में यदि एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन, कर्ता में द्विवचन तो क्रिया में भी द्विवचन और कर्ता में बहुवचन तो क्रिया में भी बहुवचन होता है। तो कर्मवाच्य में हमें कर्म में देखना है कि कर्म यदि एक वचन का है तो क्रिया में भी एक वचन होगा, कर्म में द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी और कर्म यदि बहुवचन का है तो क्रिया में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार क्रिया का कर्म के अनुसार चलने का मतलब यहाँ पर इतना ही है कि तिंगंत क्रिया के पुरुष और वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होगा। कर्मवाच्य में तिंग प्रत्ययान्त क्रियाओं के रूप अत्यंत सरल हैं, कर्तृवाच्य की क्रियाओं की अपेक्षा से भी सरल हैं। जैसे हमने आत्मनेपद के रूप अब तक देखे हैं ठीक वैसे ही चलते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है जो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएंगे, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे कर्तृवाच्य में सह धातु के हम रूप देख चुके हैं, सहते, सहताम, असहत, सहेत, सहिष्यते, ये पांचों लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यही सह धातु का हमें कर्मवाच्य में रूप चाहिए तो किस प्रकार चलेंगे, तो वो भी आपके सामने है। पांचों लकारों के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप दिए हुए हैं। सहीयते, सह्यताम, असह्यत, सह्येत, सहिष्यते। तो कर्तृवाच्य में लट लकार में रूप था सह धातु का सहते और कर्मवाच्य में लट लकार में रूप बनाया है सह्यते। तो आप देखें केवल छोटा सा अंतर है, कर्मवाच्य में यकार सुनाई दे रहा है। सह धातु के बाद यकार जोड़ करके आत्मनेपद में रूप चला दिया तो रूप बन गया सह्यते। बाकी के रूप सह धातु के लट लकार में जैसे चलते हैं ठीक वैसे ही चलेंगे। कर्तृवाच्य के सह धातु के लट लकार के रूप आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और मेरे साथ कर्मवाच्य के सह धातु के लट लकार के रूप बोलते जाएं। सह्यते, सह्येते, सह्यन्ते, सह्यसे, सह्येथे, सह्यद्वे, सह्ये, सह्यावहे, सह्यामहे। सह धातु कर्तृवाच्य लोट लकार के रूप आपके सामने हैं, उसके अनुसार ही कर्मवाच्य में भी लोट लकार के रूप बनेंगे, मेरे साथ बोलते जाएं। सह्यताम, सह्येताम, सह्यन्ताम, सह्यस्व, सह्येथाम, सह्यध्वम, सह्यै, सह्यावहै, सह्यामहै। सह धातु कर्तृवाच्य के लंग लकार के रूप आपके सामने हैं और कर्मवाच्य के मेरे साथ आप बोलते जाएं। असह्यत, असह्येताम, असह्यन्त, असह्यथाः, असह्येथाम, असह्यध्वम, असह्ये, असह्यावहि, असह्यामहि। कर्तृवाच्य विधिलिंग के सह धातु के रूप आपके सामने हैं। अब कर्मवाच्य के मेरे साथ बोलें। सह्येत, सह्येयाताम, सह्येरन, सह्येथाः, सह्येयाथाम, सह्येध्वम, सह्येय, सह्येवहि, सह्येमहि। लृट लकार के रूप जैसे कर्तृवाच्य में थे ठीक वैसे ही हैं, कोई भेद नहीं है। कितना सरल है ना कर्मवाच्य में तिंगंत क्रियाओं के रूप याद करना। आत्मनेपद की कर्तृवाच्य की क्रियाएं याद हैं तो समझ लो कि कर्मवाच्य की सभी धातुओं की क्रियाएं आपको याद ही हैं।
कर्तृवाच्य में तो ये भी समस्या थी कि कुछ धातुएं परस्मैपदी थी, कुछ आत्मनेपदी थी। इसके कारण धातुओं के रूप चलाते समय भिन्नता आ जाती थी। पर कर्मवाच्य में सभी धातुओं के रूप आत्मनेपद में ही चलते हैं, एक समान चलते हैं। इसलिए एक धातु के रूप याद कर लिए तो सभी धातुओं के रूप याद हो जाएंगे स्वतः ही। बस एक छोटा सा ही काम करना है कि धातु के बाद यकार जोड़ करके फिर सभी धातुओं के रूप सह धातु के समान ही चलाने हैं। जैसे पठ धातु है आपके सामने, अब इसमें यकार जोड़ेंगे तो पठ्य बन जाएगी। अब इसके रूप चलाएंगे सह धातु के समान, तो इसके रूप बनेंगे पठ्यते, पठ्यताम, अपठ्यत, पठ्येत, पठिष्यते। क्योंकि पठ धातु परस्मैपदी हैं अतः कर्तृवाच्य में इसके रूप चलते हैं पठति, पठतु, अपठत, पठेत, पठिष्यति। कर्मवाच्य में क्योंकि सभी धातुएं आत्मनेपदी हो जाती हैं अतः परस्मैपदी धातुओं से भी हमें यकार जोड़ करके सह के समान ही रूप चलाने हैं। आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिख धातु है, यहाँ पर भी धातु से यकार जोड़ करके सह के अनुसार रूप चलाएंगे तो इस प्रकार बनेंगे लिख्यते, लिख्यताम, अलिख्यत, लिख्येत, लेखिष्यते। मुद धातु के कर्मवाच्य में रूप बनेंगे मुद्यते, मुद्यताम, अमुद्यत, मुद्येत, मोदिष्यते। कर्तृवाच्य में क्योंकि यकार नहीं होता तो कर्तृवाच्य में तो मुद धातु के रूप बने थे मोदते, मोदताम, अमोदत, मोदेत, मोदिष्यते। पर हम कर्मवाच्य में थोड़ा अंतर है, यकार जोड़ करके मुद्यते इस प्रकार रूप चलाने हैं। ऐसे ही लभ धातु के यकार जोड़ करके रूप चलेंगे लभ्यते, लभ्यताम, अलभ्यत, लभ्येत, लप्स्यते। घम धातु यद्यपि परस्मैपदी हैं पर कर्मवाच्य में क्योंकि सभी धातुएं आत्मनेपदी ही होती हैं तो घम धातु से भी यकार जोड़ करके सह के अनुसार रूप चलाएंगे तो रूप इस प्रकार बनेंगे गम्यते, गम्यताम, अगम्यत, गम्येत, घंस्यते। खाद्य धातु परस्मैपदी हैं, कर्मवाच्य में ये भी आत्मनेपदी ही हो जाएगी तो यकार जोड़ करके रूप बनेंगे खाद्यते, खाद्यताम, अखाद्यत, खाद्येत, खादिष्यते। नी धातु भी परस्मैपदी हैं, कर्मवाच्य में यह भी आत्मनेपदी ही होती हैं तो यहाँ पर यकार जोड़ करके रूप इस प्रकार चलेंगे नीयते, नीयताम, अनियत, नीयेत, नेष्यते, नाइष्यते। लृट लकार में इसके दो रूप बनेंगे। नाइष्यते याद न रहे तो कोई बात नहीं, नेष्यते एक रूप याद रखें। दो में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गई धातु कर्मवाच्य में रूप इस प्रकार चलेंगे गीयते, गीयताम, अगीयत, गीयेत, घास्यते, घाइष्यते। लृट लकार में इसके भी दो रूप चलेंगे। पाठी णिजंत धातु हैं, णिजंत धातुओं में हमें इकार को हटा करके यकार जोड़ देना है और बाद में फिर इसके रूप भी हमें सह के अनुसार ही चलाने हैं। जैसे पाठी धातु इकार हटा करके यकार जोड़ देंगे और सह के अनुसार रूप चलाएंगे तो इस प्रकार चलेंगे पाठ्यते, पाठ्यताम, अपाठ्यत, पाठ्येत, पाठयिष्यते। पाची धातु के रूप चलेंगे पाच्यते, पाच्यताम, अपाच्यत, पाच्येत, पाचयिष्यते। ते उदाहरण के रूप में कुछ धातुओं के रूप आपके सामने हैं, बाकी धातुओं के रूप आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। अब देखेंगे वाक्यों में इन धातुओं का प्रयोग किस प्रकार करना है। कर्तृवाच्य का वाक्य है श्याम रोटी खा रहा है तो इसका अनुवाद होगा श्यामः रोटिकां खादति। इसी वाक्य को यदि कर्मवाच्य में लिखेंगे तो इस प्रकार बनेगा श्याम के द्वारा रोटी खाई जा रही है। अब यहाँ पर क्रिया है खाई जा रही है, रोटी कर्म है और श्याम कर्ता है। कर्मवाच्य में नियम है कर्ता के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, कर्म प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया के पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होंगे। तो यहाँ पर कर्म है रोटी, रोटी के लिए रोटी का स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होगा और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संख्या में रोटी एक है, इसलिए रोटी इसका अनुवाद करने के लिए हम रोटी का प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। अब खाई जा रही है इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें खाद्य धातु का ही प्रयोग करना है और क्योंकि कर्मवाच्य है अतः हमें खाद्य धातु से यकार जोड़ करके सह के अनुसार रूप चलाने हैं। खाई जा रही है क्रिया वर्तमान काल की है अतः हमें लट लकार का प्रयोग करना है और इसके पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होंगे। कर्म रोटी क्योंकि अन्य विभाग का है अतः हमें क्रिया का अनुवाद करने के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया लेनी है और कर्म एक वचन का है अतः क्रिया में भी एक वचन का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार खाई जा रही है इसका अनुवाद करने के लिए हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो खाद्य धातु कर्मवाच्य में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है खाद्यते
और श्याम कर्ता है, उसका अनुवाद करने के लिए हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, श्यामेन रोटिका खाद्यते। कर्तृवाच्य में अनुवाद हुआ था श्यामः रोटिकाम खादति, और इसी वाक्य को यदि हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तब अनुवाद होगा श्यामेन रोटिका खाद्यते। दूसरा वाक्य देखेंगे, मैंने काम किया। तो किया ये भूतकाल की क्रिया है। भूतकाल के लिए कर्तृवाच्य में हम लंग लकार और तवतु प्रत्यय दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य का अनुवाद होगा, अहम कार्यम अकर्वम कृतवान वा। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, मेरे द्वारा काम किया गया। तो कर्मवाच्य में भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम तप्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और तिङन्त क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य में काम जो है वो कर्मकारक है। कर्मवाच्य में इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। काम यह कर्म क्योंकि अन्य विभाग एक वचन का है अतः किया गया, इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग करनी है। और कर्ता मेरे द्वारा, इसका अनुवाद करने के लिए हम अस्मत् प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, मया कार्यम अक्रियत कृतम वा। कृतम यह तप्रत्यांत क्रिया का रूप है। इसको हम विस्तार से पीछे 85 से लेकर के 12वीं कक्षा तक देख चुके हैं। जो विस्तार से समझना चाहें वो इन कक्षाओं को कृपया देख लें। आगे वाक्य है, अभी सब्जी पकाओ। इसका अनुवाद होगा, अधुनैव शाकम पचतु। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, अभी सब्जी पकाई जाए। तो क्या पकाया जाए? सब्जी। तो सब्जी एक कर्मकारक है। इसका अनुवाद करने के लिए हम शाक अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। सब्जी क्योंकि अन्य विभाग का कर्म है और एक वचन में है अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। पकाई जाए ये आदेशात्मक भाषा है अतः हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। और कर्मवाच्य में पच धातु से यकार जोड़ करके लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पच्यताम। अतः इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अधुनैव शाकम पच्यताम। आगे वाक्य है, रमा पाठ पढ़ेगी। भविष्यत्काल का वाक्य है। अनुवाद होगा, रमा पाठम पठिष्यति। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, रमा के द्वारा पाठ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर पाठ कर्मकारक है और अन्य विभाग का कर्म है, संख्या में एक है अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। पढ़ा जाएगा, इसका अनुवाद करने के लिए हम पठ धातु कर्मवाच्य लृट लकार में प्रयोग करेंगे। कर्म पाठ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्ता रमा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अनुवाद इस प्रकार होगा, रमया पाठः पठिष्यते। आगे वाक्य है, उसको गीत गाना चाहिए। विधिलिंग का वाक्य है। अनुवाद इस प्रकार होगा, सा गीतम गायेत। कर्मवाच्य में इस प्रकार वाक्य बनेगा, उसके द्वारा गीत गाया जाना चाहिए। कर्मवाच्य में हम तव्य और अन्य प्रत्यांत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन दो प्रत्ययों को हम विस्तार से पीछे कक्षाओं में देख चुके हैं, कक्षा 63 से लेकर के 72वीं कक्षा तक। जो विस्तार से देखना चाहें कृपया इन कक्षाओं को पुनः एक बार देख लेवें। इस वाक्य में कर्म है गीत। गीत के लिए गीत अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग करेंगे। अब गाया जाना चाहिए, इसके लिए गई धातु विधिलिंग में प्रयोग करेंगे। गीत यह कर्म अन्य विभाग एक वचन का है अतः हमें प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, तया गीतम गीयेत गातव्यम गानीयम वा। तो गीयेत गातव्यम गानीयम तीन में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो धातुएं देखी हैं वो सारी धातुएं परस्मैपदी हैं, पर कर्मवाच्य में सभी धातुएं आत्मनेपदी हो गई हैं। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य में जिन धातुओं के रूप आत्मनेपद में चलते हैं उन धातुओं का कर्मवाच्य में किस प्रकार प्रयोग करना है। वाक्य है, हरि पिता की सेवा कर रहा है। अनुवाद होगा, हरि ही पितरम सेवते। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, हरि के द्वारा पिता की सेवा की जा रही है। तो यहाँ कर्म है पिता। इसका अनुवाद करने के लिए हम पितृ प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कर्म क्योंकि अन्य विभाग एक वचन का है अतः सेवा की जा रही है, इसका अनुवाद करने के लिए हमें सेव धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करना है। तो कर्मवाच्य में सेव धातु से यकार जोड़ करके रूप बनेगा सेव्यते। और हरि कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, हरिणा पिता सेव्यते। तो आप भेद देख सकते हैं,
यद्यपि सेव धातु आत्मनेपदी है कर्तृवाच्य में भी और कर्मवाच्य में भी, पर कर्तृवाच्य में रूप बना है सेवते और कर्मवाच्य में रूप बना गया सेव्यते। तो ध्यान रखना है, कर्मवाच्य में यकार जरूर सुनाई पड़ेगा। आगे वाक्य है, मैंने परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए। तो प्राप्त करना है, इसके लिए हम लभ धातु का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अहम परीक्षायाम 100 अंकान अलभे। तव तु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद इस प्रकार होगा, अहम से जिसको बताया जा रहा है वो मान लो कोई लड़की है, तो इस तरह से अनुवाद करेंगे, अहम परीक्षायाम 100 अंकान लब्धवती। लड़का होगा तो लब्धवान रूप बन जाएगा। इस वाक्य में एक ध्यान देने की बात है कि 100 यह अंक इसका विशेषण है, अंक विशेष्य है। अंक का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण का जो नियम है तदनुसार विशेषण में भी हमें विशेष्य के अनुसार पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। पर विशेषण में आप देखें 100 यहाँ पर नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि 100 यह जो प्रातिपदिक है वो नित्य नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। वो चाहे किसी का भी विशेषण बने, वो अपना लिंग नहीं छोड़ता, इसका प्रयोग हमेशा ही नपुंसकलिंग में ही होता है और हमेशा एक वचन में ही होता है, क्योंकि 100 संख्या हमेशा बहुत की ही वाचक होती है। अतः इसका विशेष्य हमेशा बहुवचन में ही मिलेगा। पर 100 इसका अनुवाद करने के लिए शत प्रातिपदिक नित्य ही नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगा। अतः यहाँ पर 100 यह नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, मेरे द्वारा परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए गए। भूतकाल की कर्मवाच्य की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम तप प्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और लभ धातु लंग लकार में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, मया परीक्षायाम 100 अंकाः अलभ्यन्त लब्धाः वा। यहाँ पर अंक कर्म जो है वो अन्य विभाग बहुवचन का है, अतः क्रिया में भी आप देखें प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे वाक्य है, भोजन पकाना आरंभ करो। अनुवाद होगा, भोजनस्य पचनम आरभताम। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, भोजन पकाना आरंभ किया जाए। इसका अनुवाद होगा, भोजनस्य पचनम आरभ्यताम। इस वाक्य में कर्ता नहीं है, केवल कर्म ही है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों ही जगह कर्म में पचनम यही रूप बना है, पर कर्तृवाच्य में पचनम जो है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है और कर्मवाच्य में पचनम जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। और क्रिया में भी आप भेद अच्छी तरह से देख सकते हैं। कर्तृवाच्य में आरभताम क्रिया है और कर्मवाच्य में आरभ्यताम है, यकार सुनाई पड़ रहा है। तो क्रिया से भी हमें पता चल जाता है कि वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है। आगे वाक्य है, हमें संस्कृत सीखनी चाहिए। अनुवाद होगा, वयम संस्कृतम शिक्षेरन। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, हमारे द्वारा संस्कृत सीखी जानी चाहिए। कर्मवाच्य में अनुवाद के लिए हम विधिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं और तव्यत अन्यर क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता हमारे द्वारा, इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस्मद प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, अस्माभिः संस्कृतं शिक्षेत शिक्षणीयं शिक्षितव्यं वा। आगे वाक्य है, अधिकारी घटना की समीक्षा करेंगे। अनुवाद होगा, अधिकारिणः घटनां समीक्षिष्यन्ते। कर्मवाच्य में इसका अनुवाद होगा, अधिकारियों के द्वारा घटना की समीक्षा की जाएगी। अनुवाद इस प्रकार होगा, अधिकारिभिः घटना समीक्षिष्यते। कर्म घटना अन्य विभाग एक वचन का है, अतः क्रिया भी लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग की गई है। आइए निजंत क्रिया का भी कर्मवाच्य का प्रयोग देख लेते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य है, धोबी कपड़े धो रहा है। अनुवाद होगा, रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, धोबी के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। अनुवाद होगा, रजकेन वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ते। तो प्रक्षाली धातु के लिए कर्मवाच्य में हमने इकार हटा करके यकार जोड़ दिया है, तो प्रक्षाल्य धातु के फिर सह के अनुसार रूप चला दिए हैं। और कर्म वस्त्र क्योंकि अन्य विभाग बहुवचन का है, अतः क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की प्रयोग की गई है। आगे वाक्य है, माँ ने धूप में गेहूँ सुखाए। धूप को संस्कृत में आतप कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अनुवाद इस प्रकार होगा, माता आतपे गोधूमान अशोषयत। तव तु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद इस प्रकार होगा, माता आतपे गोधूमान शोषितवती। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा,
माँ के द्वारा धूप में गेहूं सुखाए गए। तब प्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं और लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, मात्रा आतपे गोधूमाः अशोष्यन्त शोषिताः वा। आगे वाक्य है, तुम दोनों पुस्तकें वहाँ रखो। अनुवाद होगा, युवाम पुस्तकानि तत्र स्थापयतम। कर्मवाच्य में इस प्रकार प्रयोग बनेगा, तुम दोनों के द्वारा पुस्तकें वहाँ रखी जाएं। तो यहाँ पर कर्म पुस्तक अन्य विभाग बहुवचन का है, अतः रखी जाए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें स्थापी धातु का प्रयोग करना है। इकार हटा करके यकार जोड़ देंगे और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे लोट लकार में। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, युवाभ्याम पुस्तकानि तत्र स्थाप्यन्ताम। आगे वाक्य है, शादी में चाची साड़ी पहनेगी। अनुवाद होगा, विवाहे पितृव्या शाटिकाम धारयिष्यति। कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, शादी में चाची के द्वारा साड़ी पहनी जाएगी। इसका अनुवाद होगा, विवाहे पितृव्यया शाटिका धारयिष्यते। कर्तृवाच्य में धारयिष्यति क्रिया कर्ता पितृव्या के अनुसार चली है और कर्मवाच्य में धारयिष्यते क्रिया कर्म शाटिका के अनुसार चली है। आगे वाक्य है, उसको बात बतानी चाहिए। अनुवाद होगा, सा वार्ताम ज्ञापयेत। और कर्मवाच्य में वाक्य बनेगा, उसके द्वारा बात बताई जानी चाहिए। वाक्य का अनुवाद होगा, तया वार्ता ज्ञाप्येत ज्ञापयितव्या ज्ञापनीया वा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मवाच्य में भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम लंग लकार के साथ साथ तप्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, दो में से किसी का भी कर सकते हैं। और चाहिए अर्थ का अनुवाद करने के लिए विधि लिंग के साथ साथ तव्य प्रत्यंत अथवा अन्य प्रत्यंत क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु लट लकार, लोट लकार और लिट लकार इनका अनुवाद करने के लिए कर्मवाच्य में केवल मात्र तिंग प्रत्यंत क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें तिंग प्रत्यंत क्रियाओं को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से शुद्ध अनुवाद कर सकें। तो यद्यपि कक्षा थोड़ी लंबी हो गई है, किंतु कर्मवाच्य में तिंगंत का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप अच्छी तरह से देखें, समझें और कहीं कोई कठिनाई आए तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।